बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ हो अल्लाह के हिफ्ज़ व मान में हो और साथ खैरियत से हो। तो जनाब ये है सुबह का टाइम और सुबह का टाइम का आगाज़ आज मैं नाश्ते के क्लिप से नहीं कर रही बल्कि किचन की गंदी हालत ज़ार से कर रही हूँ कि आज जो है नाश्ता से तो हम फ़ारिग हो गए थे, लेकिन अब जो है मैंने किचन का रुख करा है तो मैं किचन का दिखा रही हूँ कि हम कितने भी तरीके सलीके से काम कर लें, लेकिन सुबह जो इतना फ़ास्ट का भागने का वक़्त होता है तो ऐसे ही किचन फैलता है और फिर ऐसे ही सिमटता है। तो ये देखें ये मैं क्या कर रही हूँ कि फ़न के साथ काम कर रही हूँ, ये पिज़्ज़ा कटर के साथ। तो सुबह बच्चे जो है नाश्ता करके चले गए थे अपना, और क्या कहते हैं मैं लग गई थी अपने कामों में। तो सुबह कितना भी हम चाहें कि कम से कम सिमटे फैले, लेकिन उसके बावजूद जो है इतना फैल जाता है कि समेटने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये मैंने आज अपने ये भी कैमरेट में से एक आई थी खातून मेरी महल्ले की, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि ये दराज से मैंने ये आइटम मंगवाए थे तो उनको देखना था, तो उन्होंने मुझसे ये निकलवाए थे तो मैं उनको दिखा रही थी, तो वो चली गई तो अब मुझे इनको रखना था। तो ये जो है मैंने दराज से मंगवाए थे दोनों, एक कद्दूकश और ये एक चॉपर। ये दोनों बहुत अच्छे हैं और मेरे बहुत यूज़फुल हैं, बहुत मैं इनको इस्तेमाल में लेती हूँ, उनसे मेरा काम भी बहुत आसान हो गया है। और ये जो है रात का खाना है, सालन, जो अब मैं इसको निकाल लूँगी। और बोतलों का ढेर देखें आप कितना है कि, और आज तो मेरी आँख ज़रा देर से खुली थी तो अरीबा को जल्दी-जल्दी ले जाने में मैं उनको थर्मोस ही देना भूल गई। बहरहाल सर्दी है, इतनी बच्ची को लगेगी नहीं। प्यास वग़ैरह अगर होगा तो स्कूल में पी लेगी पानी, लेकिन ये कि मैं अपने घर का ही इसको पानी देती हूँ। तो आज ये जल्दी-जल्दी में थर्मोस अरीबा का रह गया। तो अब जो है अपनी सब चीज़ें मैं समेट के रखूँगी अपनी-अपनी जगहों पर, और अपने इस कैमरेट में मैं ये वाला जो मैंने निकाला था अपनी दिखाने के लिए, ये मैं रख दूँगी वापस अपनी-अपनी जगहों पर। और अपने ये मैं आपको बस दिखाने का ये था कि सुबह देखें कितना हम लोग कितना समेट के रखते हैं, लेकिन सुबह के टाइम हर किसी का किचन अमूमन इसी सिचुएशन में होता होगा कि कितना भी समेट करो कि हम ज़्यादा फैलावा नहीं करें, लेकिन फिर भी बहुत ही फैलावा हो जाता है। तो बस ये चाय के ही बर्तन हैं, सुबह के नाश्ते के ही बर्तन हैं, जो अब ये मैं सब अपना नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और काम मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ़ जो है सिर्फ़ नाश्ता कर ही गए हैं। और अब जो है मैं आपको अपना घर दिखा रही थी कि ये इतना फैला हुआ है, और अब जो है मैं सब समेटा-समाटी करके अपने बर्तन वग़ैरह धो के और सफाई कर लूँगी। सफाई वग़ैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर जो है मैंने अपने, आज मेरा कीमा करेला बनाने का इरादा था तो उसके लिए मैंने कीमा चढ़ाया। और कीमा जो है मेरा हाफ़ केजी है, उसके लिए मैंने 3-4 जो है प्याज़ ले ली थी। और गरम मसाले में बादियान के फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंगे, ये लेके मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसमें मैं जो स्पाइसेस डालूँगी वो है पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, 2 चम्मच पीसी हुई मिर्चें, हल्दी आधा चम्मच और हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लूँगी। और कीमा करेले जो हैं हमारे घर में कोई नहीं खाता, बच्चे नहीं खाते, सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बच्चे कहते हैं नहीं अम्मी कड़वे लगते हैं, पता नहीं कहाँ से कड़वे लगते हैं। अब तो करेलों में कोई कड़वाहट है ही नहीं, और जिस तरह से मैं बनाती हूँ उसमें तो बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती। हालाँकि ये नहीं है कि मैं, कुछ लोग तो बहुत सुखा के और वो फिर फ्राई वग़ैरह करते हैं, मैं तो सिर्फ़ उसको छीलती हूँ और 10 मिनट सिर्फ़ काट के रख देती हूँ, 10 मिनट नमक लगा के रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसको वॉश करती हूँ। और अब जो है मैंने इसमें 3 टमाटर थे, उसको मैंने 4 टुकड़ों में काट के और 1.5 चम्मच ऑयल डाल के मैं इसको सौंध के, आपको पता है मैं सौंध के ही चढ़ाती हूँ, इस तरह सौंध के मैंने रख दिए। और ये जो है अब मैं करेले अपने इनको मैं हल्का-हल्का से हरेद लूँगी, जैसे इनको ऊपर-ऊपर से जो इसके ये जो काँटे-काँटे से जो होते हैं ये मैं इसके हटा दूँगी। जैसे ये छिलका जो होता है इसका, सॉरी काँटे-काँटे कह रही हूँ,
जो ऊपर से इसका मोटा सा जो छिलका होता है, इसको हल्का-हल्का सा हरे देंगे, बहुत ज़्यादा डीप उसमें नहीं काटेंगे इसको। बस फिर इसके जो करेले में कम ही ले रही हूँ, इसलिए कि बच्चे तो खाएँगे नहीं, सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएँगे, तो हम दोनों के लिए ये इतने करेले काफ़ी हैं। बस इसको हरेतने के बाद फिर जो है मैं इसके जो अंदर के बीज हैं अ, ये मैं निकाल लूँगी, और इसके बीज तो बहुत ही मज़े के होते हैं। इतने इसको इसको भी फ्राई करके आप डालें कुरकुरे, तो ये बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब की मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि मेरे ना ऊपर जो तालू है उसमें मेरे थोड़ा-सा कुछ पता नहीं क्या छाला वाला सा हो गया है, तो मैंने बोला कहीं ऐसा ना हो कि वो चुभ वगैरह जाए। तो तकलीफ़ मेरे हल्के-हल्के थी, तो इसलिए मैंने ये कुरकुरा के लिए नहीं मैंने ये डाले कि ये चुभ वुभ ना जाएँ, इस वज़ह से मैंने ये निकाल लिए थे। वैसे आप अगर डाल के, मैं तो अमूमन ही डाल के इनको भी फ्राई करती हूँ बीजों को, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। बस मैंने अपने छाले की वज़ह से नहीं डाला, कहीं ऐसा ना हो कि और गहरा ना हो जाए ज़ख़म, इस वज़ह से। तो बस अब मैंने इसको बीच में से बिल्कुल चाक कर लिया है, इसको खाली कर लिया है। अब जो है इसको मैंने सिर्फ़ 10 मिनट जो है नमक लगा के रखा था। उसके बाद जो है मैंने इसको वॉश कर लिया था। ज़रा हमें सही से करना होता है कि इसमें जो नमक है वो अच्छी तरीके से धुल जाए, क्योंकि हमने अपने कीमे में भी नमक डाला हुआ होता है मसाले में, तो इसमें ख़्याल रखना पड़ता है कि जो हमने नमक लगाया तो वो अच्छी तरीके से धुल जाए। बस अब जो है मैं अपने किचन का करूँगी रुख, और ये देखें अरीबा साहिबा कहाँ बैठी हुई हैं अपने बैग बैग निकाल के, और ये अपना बैग जो है इधर ही रखती हैं, तो यहीं पर ही आके इनको जो कुछ करना होता है वो अपने स्कूल का काम या ट्यूशन का काम वो करती हैं। और अब जो है अभी मेरा जो कीमा है ये भुनाई पे नहीं आया, तो मैं यही चेक कर रही थी, और इसमें से जो है ना एक करेला ज़रा ख़राब ख़राब नहीं, जैसे नरम हो गया था, तो उसके बीज जो है लाल-लाल निकले थे। अब जो है मैं इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद फिर हमें इसको करना है फ्राई। ये इतने से करेले तो आप लोग सोच रहे होंगे समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन क्या करूँ, मेरे घर में जो है मेरे बच्चे नहीं खाते, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, तो ये हमारे लिए इतने काफ़ी थे। और हस्बैंड सिर्फ रात का ही खाना खाते हैं। सुबह उनका मूड हो तो वो रात का सालन ले लेते हैं, वरना वो अंडे ही खाते हैं, या कभी अंडे का मूड नहीं होता तो डबल रोटी अंडे या चाय के साथ इस तरह से करके नाश्ता चले जाते हैं। तो इतने हमारे लिए करेले बहुत थे। अब जो है मेरे कीमा जो है भुनाई पे आ गया था, तो इसको मैं भूनूँगी साथ में, और इधर जो है मैं अपने कढ़ाई में जो है थोड़ा-सा ऑयल ले लूँगी करेलों को फ्राई करने के लिए। बस मेरा ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें करेले डाल दिए। जब ये हल्के-हल्के से ब्राउन हो जाएँगे तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। बस इसको उलट-पुलट कर रही हूँ मैं, ताकि ये चारों तरफ से एक जैसे रंग में हो जाएँ, ब्राउन हो जाएँ, फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से। और यहाँ पे जो है मेरा कीमा भी भुनाई पे आ रहा है। इसमें मैंने दही वगैरह कुछ नहीं डाली, बस जैसे आपके सामने मैंने चीज़ें डाली हैं बस वही इसके अंदर, बस टमाटर ही है, दही वगैरह इसमें कुछ नहीं डलेगा। क्योंकि करेलों में हल्का-सा तुरशपन होता है, तो अगर हम खट्टा कर देंगे तो फिर कड़वा और खट्टापन और ये कड़वाहट मिल के ना अजीब-सा इसका फ्लेवर हो जाता है, ज़्यादा ही तुरश हो जाता है। तो हमें इसमें इस बात का ख़्याल रखना है कि हम खट्टा कम रखें, तो हम दही डालते तो ज़्यादा खट्टा हो जाता। प्याज़ इसमें थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है, जैसे आप अमूमन 4 डालते हैं, तो हम 5 डालते हैं, बस इस तरह से। अब देखें ये मेरे करेले जो हैं फ्राई हो गए, तो मैं इसका अच्छी तरीके से तेल निकाल लूँगी, क्योंकि हमारे मसाले में भी ऑयल है। फिर और ये जो एक मेरा जो इस तरह से नरम सा था वो मैं अब डाल रही हूँ इसमें।
बस जब हमारे ये हो जाएंगे, कीमा भी हमारा भुन जाएगा और हमारे करेले भी अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, तो फिर जो है इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। गरम-गरम में भरे नहीं जाएंगे, तो इसको भी ठंडा होने दें और कीमे को भी ठंडा होने दें, उसके बाद आप करेले भरें। बस मेरा ये कीमा ठंडा हो गया था और मेरे करेले जो हैं ये भी ठंडे हो गए थे। तो अब जो है मैं इसमें इस तरीके से जो है हमें ये भर लेना है, जितना भी है इसमें आए। इतना भरना है कि धागा जो है आराम से ये इसमें लिपट जाए और ये बंद हो जाए। बस जितने भी मेरे करेले में सारे इसमें इसी तरीके से अपने करेलों को इसमें कीमा भर लूँगी। इसमें बीज डलते ना तो और मज़ा आता, लेकिन मैंने बीज नहीं डाले थे इसी वजह से कि वो थोड़े कुरकुरे होंगे तो मुँह में लगेंगे तो और तकलीफ़ ना हो जाए। बस अब जो है सारे इसी तरीके से हम अपने करेले भर लेंगे। और यकीन जाने ये बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मज़े के। चिकन चिकन के कीमे में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं गोल-गोल रिंग्स की तरह काट के भी चिकन का जब बनाती हूँ तो कीमा, तो उसमें मैं गोल-गोल रिंग्स काट के और फिर उसको फ्राई करके फिर मैं उसमें डालती हूँ बीज समेत। वो भी बहुत मज़े के लगते हैं और अचार के मसाले के साथ उसको बनाएँ, चढ़ाएँ और फिर करेले फ्राई करके डालें तो वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और अब जो है मैंने इसमें एक रील ले ली है, अब उसमें मैं धागा चढ़ाऊँगी और ज़्यादा हमें धागा नहीं लपेटना, फिर ये है कि खोलने में भी फिर थोड़ी परेशानी होती है, इतनी कि ये सेट हो जाए, कीमा बाहर ना आए बस, ज़्यादा हमें नहीं लपेटना। बस अब इसको कैंची की मदद से मैंने धागा काट लिया। अब जो है सब में मैं इसी तरीके से धागा चढ़ा दूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरीके से कि ये बंद हो जाए। करेले वैसे भी हमें अपने ग़िज़ा में रखने चाहिए इस्तेमाल, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं और खून भी साफ़ करता है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, तो हमें ये रखना चाहिए। लेकिन हम आजकल के जो ये बच्चे हैं ना, ये नहीं खाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो बस अब जो है मेरे जितने भी करेले थे, मैंने इन पे धागा चढ़ा दिया। अब जो है इसमें मैं बिल्कुल हल्का सा पानी डालूँगी कि जो भी कसर है थोड़ी बहुत करेलों में, तो वो भी इसमें पूरी हो जाए, वो अच्छी तरीके से ये गल जाएँ। बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के मैं इसको दम पे रख दूँगी। बस अब जो है हो गया, ये पानी मैंने डाल दिया अपने अंदाज़े से। अब जो है मैं इसमें करेले डाल दूँगी और इसको मैं रख दूँगी दम पे। देखें, और अब जो है मैं अपने रोटी भी बनाती जा रही हूँ साथ में। ये तो हमारे रूटीन का लाज़मी हिस्सा है कि काम तो सारे एक जैसे ही होते हैं, बस डिश आज की कौन सी बनेगी वो डिफरेंट होते हैं, बाकी काम तो सब एक जैसे ही होते हैं कि सफाई सुथराई है, रोटी वो एक ही जैसी हुई, बस ये है कि जो आज डिश होती है वो डिफरेंट होते हैं, बाकी दिन के जो काम होते हैं वो सारे एक ही होते हैं। बस अब जो है ये रोटी बनाने के बाद फिर जो है मैं अपना किचन नीट एंड क्लीन करूँगी, दोबारा से जो बर्तन निकले हैं वो धोऊँगी, अपना चूल्हा साफ़ करूँगी जब तक के हस्बैंड का आने का टाइम हो जाएगा, फिर हम खाना खाएंगे। अब माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा हो गया है, सर्दी अच्छी खासी हो गई है।
तो इन मौसम में ये चीज़ें खाने का भी बहुत मज़ा आता है। और शिमला मिर्च कीमे भी बहुत अच्छा लगता है, जो हम शिमला मिर्च में कीमा भर के बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े का होता है। इंशाल्लाह वो भी मैं किसी दिन बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। बस यहाँ पे हो गए मेरे करेले भी रेडी और रोटियाँ भी मेरी हो गई हैं तैयार। अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल खुले नहीं हैं, अच्छी तरीके से ये इसमें लिपटे हुए थे। तो बस अब ये हो गए हैं तैयार। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे फ़िश बस उसके बाद जो है अब लगा है नंबर बर्तन धोने का। तो मैं सारा सब समेट लेती हूँ, पहले अपना नीचे का फ़र्श वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, स्लिप वगैरह भी, फिर उसके बाद जो है बर्तन धोना शुरू करती हूँ। तो बस बर्तन धो के फ़ारिग हो जाऊँगी। यही मेरी रूटीन है रोज़ाना की, कि जब मैं अपना खाना पका के और मैं अपने बर्तन वगैरह से फ़ारिग होती हूँ तो हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है। तो कभी तो थोड़े से देर 10-15-20 मिनट ऊपर हो जाते हैं। तो बस अब ये कढ़ाई वगैरह सब धो लूँगी। और मुझे और मेरे हस्बैंड को करेले कीमे बहुत पसंद हैं। चिकन करेले ये बहुत पसंद है। और चिकन में जो है ना, मैं कीमे को भून के अचार के मसाले के साथ ही मैं इसको चढ़ाती हूँ कीमे को, और फिर उसके बाद जो है इस जो करेले हैं इनको मैं काट लेती हूँ रिंग जैसे हम रिंग टाइप का काट लेती हूँ गोल गोल। फिर उसके बाद मैं उसको फ्राई करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं अपना जो कीमा है उसमें मैं डाल देती हूँ, तो वो भी इतने लजीज बनते हैं। इंशाल्लाह मैं किसी दिन चिकन में भी बनाऊंगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी रेसिपी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी, और वैसे भी जो भी बनाती हूँ घर में अपने जिस अंदाज से, वो मैं सब आपसे शेयर ही करती हूँ। और अब जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने दस्तरखान लगाया। तो अब हम खाना खाएंगे, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खाना शेयर कर लीजिए। और ये मैं धागा एक हाथ से शूट करती हूँ, एक हाथ से तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब ये देखें मैं दिखा रही हूँ कि धागा कितने आराम से ऐसे रोल करके निकल जाएगा। इस वाले ये छोटे वाले का भी मैंने सब धागे हल्के कम ही लपेटना चाहिए, तो फिर ये आराम से खुल जाता है। ये तो मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ ना, तो इस वजह से एक हाथ से प्रॉब्लम हो रही है, वरना एक हाथ से पकड़ा है और एक हाथ से फ़ौरन ही निकाल लिया। बस ये निकल गया। और ये इतने मज़े के बने थे ना कि बस पूछे मत। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। बच्चों ने तो करेले निकाले ज़रूर मैंने उनकी प्लेट में, पर उन्होंने खाया कीमा ही। और मैं उनसे पूछ रही हूँ कैसे बने, तो कह रहे हैं बहुत लजीज बने। तो बस व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे रखें अपनी दुआ में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।